नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी तिवारी। लेफ्ट के इकोसिस्टम को आपने एक शेर की लाइन पढ़ते और सुनाते कई बार सुना होगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी न है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये लाइन अब हमको राज ठाकरे को सुनाने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिक्स के घंघोर शून्य साबित होने के बावजूद बीएमसी चुनाव के लिए भाई साहब एक बार फिर से यूपी बिहार के लोगों को जूते चप्पल से मार कर बाहर करने की बात, या तो यूं कहें कि धमकी देनी शुरू कर दी है। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। वैसे तो राज ठाकरे का ना इस देश में कोई सांसद है ना ही कोई विधायक है, उनकी पार्टी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जीरो है, लेकिन एटीट्यूड में कोई भी कमी नहीं है। आज इस वीडियो में आपसे एक सवाल सबसे पहले मैं करना चाहूंगी। ये बयान सुनने के बाद राज ठाकरे को लेकर आपका क्या कहना है, जो फिर यूपी बिहार वालों को मार कर निकालने की बातें कर रहे हैं। राज ठाकरे की भाषा सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये आदमी नेता कैसे बन गया। हिंदी भाषाओं के साथ गुंडागर्दी करते इनके नेता, इनके लोग, और अब देखिए कि कैसे बीजेपी के नेता अन्ना मल्लाई के लिए भी अपशब्द बोल रहे हैं और इनको लगता है कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। सुनिएगा जरूर। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? बीएमसी के चुनाव में अपना सियासी वजूद बचाने के लिए ठाकरे ब्रदर्स साथ तो आ गए हैं, लेकिन बिना गलतियों से कुछ भी सीखे घूम फिर कर वही मराठी वर्सेस गैर मराठी, इसके आगे ये लोग बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम है, हजारों सीटें हैं, लेकिन राजनीति की नजरें सिर्फ बीएमसी पर ही टिकी हैं, क्योंकि बीएमसी महज एक नगर निगम नहीं है बल्कि सत्ता की तिजोरी है। 82,000 करोड़ का रिजर्व और आर्थिक राजधानी मुंबई पर नियंत्रण है, और यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सिंधे, उद्धव राज का सबका राजनीतिक भविष्य इस चुनाव पर दांव पर है। लेकिन सबसे ज्यादा दांव पर है ठाकरे ब्रदर्स का भविष्य, जो कि बीएमसी हारते ही निपट जाएंगे। राज्य की 29 महानगर पालिका के लिए 15 जनवरी को वोटिंग शुरू होनी है। 16 जनवरी को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। राज ठाकरे तो पहले से ही जीरो हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को पता है कि उनकी पार्टी भी मुंबई के अलावा कहीं नहीं है। 2024 विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल जमा 20 सीटें ही जीती थी, इनमें से अकेले 10 सीट उसे मुंबई से मिली थी। राज्य में शिवसेना का वोट प्रतिशत 8% के आसपास था, जबकि मुंबई रीजन में उसको 23% के आसपास वोट मिला था। यानी उद्धव और राज दोनों को पता है कि उनकी सियासी अकाउंट में पिता बाला साहेब ठाकरे के नाम पर जो भी वोट बचा है वो सिर्फ मुंबई में है, और अगर वो बीएमसी हारे तो अकाउंट भी ठन ठन गोपाल हो जाएगा। और यही नहीं, बीएमसी उद्धव की शिवसेना का राज भी नया नहीं है। सालों से शिवसेना यहाँ पर राज कर रही है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पहली बार अकेले चुनाव लड़ा तो मामला इनके हाथ से तभी निकल गया था। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में 227 सीटों में शिवसेना 84 पर आगे रही। बीजेपी बिल्कुल करीब 82 सीट जीत पाई। कांग्रेस के 31 सीटें मिली, एनसीपी को 9, एमएनएस को 7 और अन्य के खाते में 14 सीटें गई। यानी अकेले लड़ते हुए बीजेपी ने पहले ही मौके पर चौका मार दिया। इस बार तो शिवसेना टूट चुकी है, ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए राज ठाकरे के गुंडे कुछ दिनों पहले से ही हिंदी भाषियों को पीटना शुरू कर चुके हैं, ताकि लोगों की चर्चा में भी जीरो हो चुके भाई की चर्चा तो शुरू हो जाए। देखिए, कुछ दिनों पहले से ही ये लोगों ने क्या तमाशा शुरू कर दिया है। सोचिए, गरीब मासूम लोगों को पीट कर मराठी मानुस की बात करना इनकी फेल्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा कारण है। बावजूद इसके इनको समझ में नहीं आ रहा है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीएमसी चुनाव का सबसे बड़ा लूजर राज ठाकरे खुद हैं। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति से बाला साहेब ठाकरे जी की विरासत
कोई समाप्त नहीं कर सकता, वो विरासत हमेशा रहेगी। पर ये जरूरी नहीं है कि विरासत उनके बेटों के पास ही रहे, क्योंकि विरासत भी दो प्रकार की होती है। एक संपत्ति होती है और दूसरा विचारों का धन होता है। संपत्ति बेटों के पास रहेगी और उनके विचार को लेकर सिंधे जी आगे बढ़ रहे हैं। खैर, राज ठाकरे के इन बयानों को देखकर लगता है कि उन्हें ये कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि कोई फिल्म लगती है, जहां पर वो आते हैं और बड़ी बड़ी डायलॉग कर देते हैं, लोगों को पीट कर अनाप शनाप बातें बोलकर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फिल्म में चलता होगा बॉस, रियल लाइफ में पब्लिक ने इनकी पूरी पॉलिटिक्स का भूत बनाकर छोड़ दिया है। राज ठाकरे भूल चुके हैं कि राजनीति केवल गणित नहीं है, केमिस्ट्री है, जहां दो दलों और दो नेताओं की केमिस्ट्री से भी ज्यादा पब्लिक से आपकी केमिस्ट्री कितनी है ये मायने रखती है। राज ठाकरे से बड़ा फेलियर आपको हाल ही के दिनों में ढूंढने पर शायद ही कहीं मिल जाए। उनकी पार्टी के आंकड़े खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। 2009 के चुनाव में इनको मात्र 13 सीट मिली थी और फिर लगातार गिरते चले गए और 204 में से 0 पर आ गए हैं। वोट शेयर तो 5.7% भी हुआ करता था, लेकिन 2% भी अब नहीं बचा है। 1.6 पर आके रुक चुका है। ये सामान्य हार नहीं है, ये राजनीति समाप्ति का एक बहुत बड़ा संकेत है। खैर, आपको बता दूं कि आने वाला जो चुनाव है वो नामों का नहीं बल्कि काम का होने वाला है। एनडीए की तरफ से कोई नारा नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट पेश की जाएगी सड़क, पानी, सुरक्षा, प्रशासन का। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को धमकाने से आगे ही कोई विकल्प नहीं दिखता है। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपी गई तो लोगों को लात मार के यहाँ से भगाया जाएगा। आम आदमी जो दुकान चला रहा है वो हिंदी बोल दे रहा है, तो हिंदी कैसे थोपी जा रही है? लेकिन मेरा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से ये सवाल है कि अगर आम आदमी जो दुकान चला रहा है वो अगर हिंदी बोल भी देता है तो वो हिंदी थोपना कैसे हो गया? देश भर के कई हिस्सों में महाराष्ट्र के लोग काम कर रहे हैं, क्या वो मराठी बोलना छोड़ दे रहे हैं? खैर, सवाल सीधा है, ये राजनीति है या गुंडागर्दी? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।